सल्फ्यूरिक एसिड की लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है और इसके मेन यूज क्या क्या होंगे। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। सल्फ्यूरिक एसिड, देखो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था बताओ, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और उनमें कौन सा था हमारे पास, उनमें बहुत सारे थे भाई। डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरस एसिड था, डाईथायोनिक एसिड था, टेट्राथायोनिक एसिड था, ट्राईथायोनिक एसिड था, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसका अलग से क्या होता है टॉपिक, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। किससे भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसको बनाते हैं। और कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर बात करते हैं भाई। पहले बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या करता, H2SO4। और ध्यान रखियो सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल। पता आपको इस चीज का, दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया भर के चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ओके, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है भाई, तो इसकी प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये इसको संपर्क विधि बोलते हैं, क्या संपर्क विधि या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये कैसे काम करता है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू जनरेट SO2। सबसे पहले सल्फर या सल्फाइड को बर्न करते हैं एयर में और क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चल के सल्फर डाइऑक्साइड क्या देगी हमको, ओलियम। क्या देगी, ओलियम। ओलियम क्या होता है आपको पता है क्या होता है, H2S2O7। समझे बात। और ओलियम से फिर क्या मिलता है हमको, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा हमारा बताओ, सल्फर या सल्फाइड और को जला के हवा में क्या तैयार कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड। तत्पश्चात क्या करना है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। किसकी प्रेजेंस में, V2O5 कैटालिस्ट। ये भाई कैटालिस्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताऊँ कई कैटालिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो भाई काफ़ी पॉपुलर कौन सा, V2O5 कैटालिस्ट है। ओके, फिर तुम क्या पढ़ते हैं भाई, फिर क्या होगा, फिर आपने इसको भाई जो SO3 होगी ना, इसको H2SO4 फिर थोड़ा सा जो क्या लेके H2SO4 आपको तो हमको बनाना था भाई। बनाने के लिए हमारे पास पहले से हमने थोड़ा क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, हम लेकिन इस्तेमाल थोड़ा करेंगे, बनाएंगे क्या ज़्यादा। बात आपको पहले पड़ गई। तो H2SO4 के कॉन्टैक्ट में इसको लेके आके सल्फर ट्राइऑक्साइड से हम बताओ क्या बना लेंगे, ओलियम। क्या बनाएंगे, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, H2S2O7 को क्या बोलते हैं, ओलियम। और H2S2O7 को पानी में मिलाने पर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और वही सटना ही पड़ेगा। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, सल्फ्यूरिक नहीं। ओके, आप बताओ हमने क्या बोला था कि फिर आपने क्या करना, ओलियम बनाना है। ओके, और इसका देखो डायग्राम ही दे रखा है यहाँ पर, ये सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस का क्या है भाई, प्रॉपर इंडस्ट्रियल डायग्राम है ये। ओके, तो पहले पे देखो भाई कहाँ पर गया। ओके, इसमें क्या होगा, SO2 प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखिए इसमें जो क्या होगी, SO2 जो आप पैदा करोगे ना, उसमें से उसको आपने प्यूरिफाई करना है बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक कंपाउंड। जो आप SO2 पैदा करते हो उसमें आर्सेनिक कंपाउंड या दूसरी कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती हैं, इंक्लूडिंग डस्ट। तो सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड को इससे पहले कि आप
H2SO4 कॉन्टेक्ट में लेके आओ, क्या करना पड़ता उसको, प्यूरिफाई। ओके बताओ, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ये, फिर क्या होगा हमारे पास, और जब एक बार हमारे पास क्या बन जाएगी SO2, प्योर SO2, उसको आपने मतलब क्या किया, O2 के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करो, और क्या बनाया हमने, V2O5 की प्रेजेंस में इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और क्या बना लिया हमने, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एक्सोथर्मिक, इसमें 196 किलो जूल पर मोल हीट निकलती होती है, और ये भाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, समझे बात। अब बैकवर्ड में तो क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी, और सॉरी फॉरवर्ड में वॉल्यूम क्या होगी, घटेगी, और बैकवर्ड वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ये बताओ इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे SO3 का यील्ड चाहिए, तो आप यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते क्या। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, रिएक्टिव पार्टिकल कंसंट्रेशन। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्टिव पार्टिकल कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। सिस्टम क्या चाहेगा कि रिएक्टिव पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाए, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाए। तो फॉरवर्ड में वॉल्यूम क्या होती है, फॉरवर्ड में पार्टिकल्स ज़्यादा से कम बनते हैं, बैकवर्ड में कम से ज़्यादा बनते हैं। तो कौन सी प्रोसेस सपोर्ट होएगी बताओ, फॉरवर्ड। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर, लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक कैसे फेवर होती है, लो टेम्परेचर पे। एंडोथर्मिक कैसे फेवर होती है, हाई टेम्परेचर पे। अगर वॉल्यूम घटती हो हाई प्रेशर पे, वॉल्यूम बढ़ती हो लो प्रेशर पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो लो टेम्परेचर रखो और हाई क्या रखो, प्रेशर, ताकि आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, यील्ड मिल सके। नहीं समझे बात, नहीं तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नहीं समझे बात। प्लांट को आमतौर पे 2 बार प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और SO3 को जो भाई कैटालिटिक कन्वर्टर से आके निकलती है उसको कहाँ एब्जॉर्ब करवाते हैं, H2SO4 में, और क्या बनाते हैं, ओलियम। और जब एक बार ओलियम बन गया, क्या बन गया, ओलियम बन गया, तो ओलियम को फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है बताओ, अरे कहाँ पर गया, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या हमारे पास ये, तो देखो ये हमारे पास प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हमारे पास ये, यहाँ से क्या जाएगी, सल्फर, ये सल्फर का बर्नर है, क्योंकि पहले तो अपने क्या पैदा करनी पड़ेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, चैम्बर है, यहाँ पर क्या है, सल्फर है, यहाँ से एयर जाएगी तो क्या पैदा होगी, इम्प्योर सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या है, डस्ट प्रेसिपिटेटर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में से हम क्या निकाल लेंगे, डस्ट, और फिर इसमें एंट्री करवाएंगे। फिर वाटर स्प्रे के जरिए, वाटर स्प्रे से आप इसको क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऊपर वाटर स्प्रे डालोगे तो वेस्ट वाटर जो इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा वो तो नीचे निकल जाएगा, और प्योर सल्फर डाइऑक्साइड को हम कहाँ एंटर करवा देंगे, यहाँ पर। नहीं आपको, फिर यहाँ पर आपने सल्फर डाइऑक्साइड क्या करना बताओ भाई, ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग टावर, इसके ऊपर आप क्या डालोगे, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर क्या डालोगे, फिर H2SO4, इसको ड्राई करने में काम आएगा। नहीं समझे बात। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वेस्ट एसिड यहाँ से, और ड्राई SO2 प्लस O2 कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर। ये हमारे पास क्या, आर्सेनिक, मतलब सारी की सारी असेंबली क्या है, ये डस्ट, क्योंकि जो सल्फर पैदा होती है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें से डस्ट भी निकालनी है, आर्सेनिक कंपाउंड भी निकालने हैं, दूसरी इंप्योरिटी भी निकालनी है। तो ये बीच का सारा मेथड क्या है, इम्प्योरिटी निकालने के अलग अलग क्या है, स्टेप हैं। तो ये सारे के सारे ताम झाम करने के बाद भी अगर आर्सेनिक कंपाउंड बचे हुए हैं, आर्सेनिक कंपाउंड, तो ये क्या, आर्सेनिक प्यूरीफायर, नहीं आपको, इसमें आर्सेनिक के कंपाउंड निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या, प्री हीटर, फिर इसको थोड़ा हीट करके सल्फर डाइऑक्साइड को, और कहाँ ऐड कर देंगे, इस चैम्बर में। ये क्या हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर, इसमें क्या रखा होता है, V2O5। तो जब ये V2O5 से क्या करेगी, रिएक्ट, V2O5 की प्रेजेंस में SO2 यहाँ पर जाएगी फिर भाई, और यह कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगी, ओलियम। आ गया आपको, अरे बोलो भाई। अब बताओ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, पहली बात तो कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड, और इसकी स्पेसिफिक होती है 1.84, 298। देखो ये ऑयली सा आपको नजर आएगा, आपको हो गया ना, हमको तो वही, हमने सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल वाटर की तरह देखा है। वो आपको पता क्यों लगता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो डाइल्यूट होता है,
उसमें थोड़ा एसिड होता है, ज़्यादातर क्या होता है पानी, तो वो आपको पानी की तरह नजर आएगा, पानी जितना पतला, लेकिन वास्तव में क्या होता है, काफ़ी ये डेंस लिक्विड होता है भाई, ऑयली टाइप लिक्विड। ठीक है, 283 केल्विन पे क्या होता है, फ्रीज होता है, और 611 केल्विन पे बॉयल होता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या वाटर से कहीं ज़्यादा। वाटर कितने पे बॉयल होता है, 373 केल्विन पे। सल्फ्यूरिक एसिड कितने पे बॉयल होता है, 611 केल्विन पे, और ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। इट डिजोल्व्स इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। इसलिए आपने देखा होगा ना, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता होता है। इसलिए आप देखा होगा, अगर हमारे स्किन के ऊपर, मान लिया हम लैब में काम कर रहे हैं और हमारे स्किन के ऊपर क्या क्या गिर जाए, H2SO4 या एसिड गिर जाए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, जलन नहीं होती क्या, एसिड बर्न क्या होता है, ऐसे तो होता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा पैदा, वो इतनी ज़्यादा पैदा होने वाली हीट क्या करती है, स्किन को जला देती है। आगे आपको, इजंट इट। अब बताओ क्या भाई, इट डिजॉल्व्स इन वाटर विद इवेपोरेशन। तो भाई इसको हैंडल करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, बोलो भाई। और एसिड किसमें मिलाते हैं, कंसंट्रेट, ध्यान रखियो, एसिड में कोई वाटर नहीं मिलाते क्या, कभी भी एसिड में वाटर, क्योंकि रिएक्शन बहुत वोलेटाइल हो जाएगी। वाटर में क्या मिलाते हैं, एसिड, धीरे धीरे, और उसको भी हिलाते हुए। तो क्या होता है, क्या होते हैं, द कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाते हैं धीरे धीरे। ठीक है बात, ओके। और आप फिर जो चाहो वो मोलैरिटी तैयार कर सकते हो। अच्छा एक बात और, आपको जरूरी नहीं कि आपको हर बारी, आपने मान लिया कोई पर्टिकुलर मोलैरिटी चाहिए H2SO4 की, तो हर बारी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाना पड़ेगा ना। आपने एक बारी कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला के, और आपने डाइल्यूट लेकिन सफिशिएंटली कंसंट्रेटेड आपने क्या मिला लिया, क्या बना लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन। फिर M1V1 इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इस इक्वेशन के जरिए से क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ, दूसरे सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं रिक्वायर्ड मोलैरिटी के। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से फर्दर डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं हम। नहीं आपको, मान लिया आपने कंसंट्रेटेड से आपने क्या बना लिया, 1 मोलर, क्या बना लिया। अब 1 मोलर से आपने क्या बनाना पड़ जाए कल को, M/10, यानी कि 0.1 मोलर बनाना पड़ जाए, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इक्वेशन को इस्तेमाल कर लियो। ये नहीं कि बार बार आप क्या इस्तेमाल करोगे, कंसंट्रेटेड एसिड, जितना हो सके कंसंट्रेटेड एसिड को हैंडल भाई हम अवॉइड ही करेंगे, इजंट इट। ठीक है, आगे आपको, अब तो क्या है, और भाई ध्यान रखियो, सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, इसकी क्या होता है, लो क्या होती है, वोलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर, और वाटर के लिए बहुत जबरदस्त क्या होती है, एफिनिटी, और ये बहुत खतरनाक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 को वाटर में मिला दो, बताओ क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस H2SO4, और इसका Ka भाई, इसका Ka क्या होता है, बहुत लार्ज, मतलब H2SO4 का पहला प्रोटॉन रिलीज होने की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सट्रीमली लार्ज। मतलब भाई H2SO4 क्योंकि डायबेसिक नहीं होता, क्या क्या होता है, तो पहले स्टेप में क्या रिलीज करेगा ये, एक प्रोटॉन प्लस में HSO4 नेगेटिव, और ध्यान रखियो ये वाटर के साथ ऐड हो क्या बनाएगी, हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगी, और ये HSO4 नेगेटिव ये फर्दर किस में टूट जाएगा, H प्लस और SO4 2 नेगेटिव। नहीं समझे बात। तो ओवरऑल हमारे पास जो इसका क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर 2 स्टेप में प्रोसेस हो रही हो तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन पहले प्रोटॉन के डिसोसिएशन के लिए तो भाई Ka बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा, 10 से भी ज़्यादा भाई, और Ka2 क्या होता है, 1.2 10 की पावर माइनस 2 आ गया, इजंट इट। तो जो लार्ज वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि H2SO4 क्या होता है, लार्जली ये किस में डिसोशिएट हो रखा होता है, H प्लस और HSO4 नेगेटिव में। नहीं आपको, तो जितना ज़्यादा Ka उतना स्ट्रोंगर एसिड।
आगे आपको अब क्या है हमारे पास, और ये जो एसिड होगा ये दो सॉल्ट बनाता है। कौन कौन से, एक तो नॉर्मल सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट, और एक एसिड सल्फेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो कोई भी एसिड होता है क्या वो सॉल्ट नहीं बनाएगा क्या, क्या HCl था क्या, अगर आप उसको किसी मिलाया करते NaOH में किसी मिलाया करते तो क्या बनाया करता, NaCl नहीं बनाया करता। तो सिमिलरली भाई अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो बताओ सॉल्ट कौन से बनाएगा यहाँ पर, बताओ सोडियम सल्फेट कौन से, यानी H2SO4 है, H2SO4 में अगर आपने H2SO4 में H2O कौन रिप्लेस कर देगा, सोडियम, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, क्या हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, या क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट CuSO4। यानी H2 को आप किससे हटा दो, किसी मेटल से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये, आगे आपको एक तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर H2SO4 में दोनों H ना हटाए आपने, एक H हटा दो किसी सोडियम से, तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके भाई दो तरह के बताओ मेरे पास क्या होते हैं सॉल्ट, एसिड सल्फेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या होगा सिंपल सल्फेट। आगे आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। इसकी वोलेटिलिटी का फिलो होती है तो इसे हम क्या बनाते हैं, मोर वोलेटाइल एसिड बनाते हैं इन कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। ओके, मान लिया हमारे पास क्या MX, क्या हमारे पास MX है भाई। X बताओ हमारे पास क्या हो सकता है, बताओ X हमारे पास क्या हो सकता है, देखो M क्या है मेटल, X क्या है FCl या NO3। तो H2SO4 के जरिए आप जो दूसरे एसिड नहीं होते, H2SO4 के जरिए आप जो दूसरे एसिड्स हैं जैसे कौन है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या नाइट्रिक एसिड HNO3, उनको भी तैयार किया जा सकता है। कैसे बताओ, क्या लो आप यहाँ पर NaCl ले लो, क्या ले लो यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर NaCl ले लिया, क्या लिया आपने यहाँ पर NaCl ले लिया, 2 मोल NaCl, और इसमें क्या मिला दिया H2SO4, तो पता क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ क्या बन जाएगा, 2 मोल क्या बन जाएंगे HCl के, और ये 2 Na क्या बना लेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नहीं आपको, यानी कि इन H2 को कौन हटा देगा यहाँ से, सोडियम, H2 का कौन हटा देगा, सोडियम या कोई और जो मेटल है, और ये H2H+ की फॉर्म में किससे बाइंड कर जाएंगे, Cl नेगेटिव से, क्या बन जाएगा HCl। नहीं आपको, तो आप दूसरे एसिड भी इसके जरिए तैयार कर सकते हो भाई, ठीक है। और ध्यान रखियो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, समझे बात, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा भाई। मैनी वेट गैस कैन बिकम ड्राइड, आप बताओ इवन आपने सल्फर डाइऑक्साइड को भी फाइनली इस्तेमाल करने से पहले H2SO4 के जरिए ड्राई नहीं किया था क्या, क्या था, हम इसको ड्राई किया था, इजंट इट, क्योंकि यहाँ से वहाँ उसमें से क्या करेगा ये वाटर निकाल लेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड से गैस को पास करने पर वो क्या हो जाएगी, ड्राई गैस हो जाएगी। नहीं आपको, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन क्या होना चाहिए, वो गैस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये इसको बोलते हैं चारिंग एक्शन ऑफ ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्या कर सकता है ये, देखो हालांकि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या मान सकते हैं, हालांकि कार्बोहाइड्रेट वाटर नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट वाटर नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कार्बन तैयार किया, उसमें से वाटर निकाल लेगा ये, क्या कार्बोहाइड्रेट में क्या निकलेगा ये, मतलब उसमें सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट को वाटर के फॉर्म में रिमूव कर सकता है। तो देखो ये क्या मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है H2SO4, क्या बन गया 11 मोल वाटर और 12 मोल कार्बन। नहीं है आपको ये, और ये क्या होता है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो भाई, ठीक है। वो तो क्या है, कॉपर के साथ, बताओ सभी को क्या कर रहा है ये, कॉपर को क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइज। सल्फर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। कार्बन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीडाइज। आ गया आपको? और इसका यूज क्या है? बोलो भाई, नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, बताओ यूज के। यूज मैंने आपको बताए थे भाई, इसके बहुत जगह यूज है। सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल भाई, ठीक है। आप ये मानो कि भाई कितना सल्फ्यूरिक एसिड आप किसी देश की जो इकोनॉमी है वो कितना अच्छा कर रही है, वो इस बात के ऊपर आप चेक। आप ये सोचो कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इतना ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है कि कोई नेशन अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, मतलब उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि। आप इस बात से जज कर सकते हो कि उसके एनुअल कंजम्पशन सल्फ्यूरिक एसिड के बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। अगर किसी नेशन के सल्फ्यूरिक एसिड के एनुअल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन भी क्या बहुत ज़्यादा है, तो वो इसका मतलब वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर दूसरी इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। पता होगा ना आपको भाई, इवन आपकी जो बैटरीज होती है इन्वर्टर की, क्या उनमें भी क्या इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आप सोचो भाई, कल लाइट नहीं थी, वो इन्वर्टर की बैटरी भी ऐसे काम कर रही थी सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पे। ओके, नहीं आपको? तो भाई और हंड्रेड्स ऑफ दो अदर केमिकल्स, उनमें भाई ये उसकी रिक्वायरमेंट होती रहती है। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड, लेकिन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? फर्टिलाइज़र में। आप मुझे बताओ कि किसी भी देश को फूड सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? फूड सिक्योरिटी मतलब, अब आपको पता भाई टमाटर कितने महंगे हो रखे हैं, इजंट इट? अगर इसी तरीके से गेहूँ महंगा हो जाए, सारी ही सब्जी फल अनाज महंगे हो जाए, तो बहुत दिक्कत नहीं हो जाए भाई। और महंगा कब होता है? जब इनका प्रोडक्शन क्या होता है? कम, इजंट इट? तो इनके प्रोडक्शन को अप करना क्या बहुत ज़रूरी है, और इनके प्रोडक्शन को अप करने में कौन काम आता है बताओ भाई? फर्टिलाइज़र। तो जो फसल होती हैं, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे आपकी भाई अनाज की फसल हो, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपको फर्टिलाइज़र चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? और फर्टिलाइज़र जो बनते हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में, वो इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे फर्टिलाइज़र किन के ज़रिए बनाती हैं? क्या? सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए। जैसे कि अमोनियम सल्फेट, बोलो भाई, सुपर फॉस्फेट, इन सब में क्या चाहिए आपको? सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरे क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आपको पता होगा ना, जामनगर के अंदर भाई, जामनगर के अंदर गुजरात में इंडिया की, मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होती है? जहाँ पर कच्चा तेल आता है। क्या आता है? कच्चा तेल जो नहीं सीधे निकालते भाई, लेकिन उस कच्चे तेल को आप अपनी गाड़ी में डाल के चला नहीं सकते भाई, उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब अलग अलग करने पड़ते हैं, समझे बात? तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और आप जब पढ़ोगे ना, क्या वो आप जब पढ़ते हो 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई, तो जो पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है, जैसे मेटल्स की रिफाइनिंग होया करती, वैसे ही पेट्रोलियम की भी क्या होती है? रिफाइनिंग होती है। और वहाँ भी आपने क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? सल्फ्यूरिक एसिड। आ गया आपको? अरे बोलो भाई, आ गया? ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाइज। आप जो अलग अलग, जो क्या बोलते हैं भाई, आप जो अलग अलग डाइज वगैरह बनाते हो ना, जो कपड़े वो रंगते हैं अलग अलग कलर से, उनमें भी क्या इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस, मेटल्स को रिफाइन करने में, क्लींजिंग मेटल बिफोर, बोलो भाई, एंड मेल्टिंग, और क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बोलो भाई, इसमें गैल्वनाइजिंग, स्टोरेज बैटरीज में इसका इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपके घर पे जो बैटरी रखी होती है उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रो सेलुलोज प्रोडक्ट, जो नाइट्रो सेलुलोज होता है, क्या नाइट्रो सेलुलोज बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसको बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ये वाला। और ये क्या होता है? एक लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे। आपको हो गए ये क्या बोला है? लेबोरेटरी रिएजेंट क्या होते हैं भाई? लैब में आपको दुनिया भर केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक रिएक्शन ना होती, बहुत सारी क्या होती हैं? रिएक्शन। और उन रिएक्शन में आप क्या इस्तेमाल करते हो? सल्फ्यूरिक
एसिड। एक देखो, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, उनमें दो रिएक्टेंट होते हैं। तो एक तो क्या होता है, लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट, और एक होता है मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट को बोलते हैं रिएजेंट। नहीं समझे बात? तो बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो आप ये भाई इवन चाहे वो रिएक्शन कैसी हो, चाहे उसमें डाई बनती हो, चाहे उसमें ड्रग बनती हो, समझे बात, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एक्ट करता है, एक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये सब क्या है इसकी भाई एप्लीकेशंस। इतना काफ़ी है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।